नमस्कार, 11 की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी देगी। 11 की बात की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकास नगर से है, जहां एक हिंदू युवक की हत्या पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी। दो समुदाय के बीच बवाल हुआ था। हिंदू युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव की स्थिति देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि खेत में पानी को लेकर दोनों पक्षों में बवाल हुआ। पहले कहासुनी हुई और फिर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक युवक की इसमें हत्या हो गई है। कई लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं और लोगों का गुस्सा अब देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोपी के घर को लोगों ने आग के हवाले कर दिया है। इलाके में तनाव देखा जा रहा है। तो तस्वीरें हैं आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से मौके पर इकट्ठा होकर जो लोग हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं, आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां लोगों ने आरोपी के घर पर आग लगा दी है। हालांकि पुलिस मौके पर तैनात है, स्थिति को काबू करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है पुलिस की तरफ से। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई हो, उन्हें पकड़ा जाए, उनके घर पर कार्रवाई हो। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब देखिए किस तरीके से खेत में पानी डालने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद जो विनोद जो मृतक था उस पर किस तरीके से एक साथ कई लोगों ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हमला इतना घातक था कि जब डॉक्टर्स के पास विनोद को ले जाया गया तो वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आप देखिए इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष शामिल हैं। हाथ में लाठी डंडे लेकर जो विनोद है उस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। न सिर्फ विनोद पर बल्कि उसके कुछ और भाइयों पर भी हमला किया गया जो कि घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन स्थिति फिलहाल यही बताई जा रही है कि प्रदर्शन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। इलाके में तनाव का माहौल है। जगह जगह प्रदर्शन करते हुए लोग यही मांग कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाए। ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर में आप देखिए आरोपी के घर में लगी आग, प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया आरोपी के घर को। और दूसरी तस्वीर विनोद कुमार मृतक जिसकी इस हमले में मौत हो गई। क्षेत्र अंतर्गत बैरागी वाले गांव में कल विनोद कुमार की हत्या कर दी जाती है तो उसके बदले जो आक्रोशित भीड़ है सड़कों पर उतर आई थी, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करते और आज आक्रोशित भीड़ का पथराव किया गया है। आरोपी युवकों के घरों में आग लगा दी गई है। देखिए किस तरह से जो घर है आरोपी का धू कर चल रहा है। जो धुआं है वो देख सकते कितना विकराल रूप ले चुका है। तोड़फोड़ भी यहाँ पर की गई, सामने साक्षात देख सकते हैं जो तोड़फोड़ के हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। वो जो आग की लपटें हैं वो किस तरह से घर से निकल रही है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। अब मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए हालात क्या है। अफरा तफरी का माहौल पूरे बैरागी वाला गांव में है। ये देखिए किस तरह से ये तमाम दिख रहा है। जो पुलिस है देखिए किस तरह से, ये देखिए लगता है देखिए जो आरोपी का एक घर ये भी है, यहाँ पर भी पुलिस मुस्तैद है। किसी तरह से आगजनी ना हो, तोड़फोड़ ना हो, उसे लेकर पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। कुछ युवकों की हिरासत में लिया गया है और देखिए पीएससी पुलिस बल तमाम जो भगदड़ का जो हालात है पूरे गांव में है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हाथापाई हो गई है। ये देखिए पुलिस जो है अब आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगजनी यहाँ पर भी देखी जा रही है। देखिए उधर भी आग लगा दी गई है और इधर देखिए तस्वीर में दिखाई पीछे जो ट्रैक्टर है उसमें भी तोड़फोड़ प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का सीधा है आरोपियों का इनकाउंटर और आरोपी के घर पर बुलडोजर। देखिए जो भीड़ है उग्र हो चुकी है। सामने तस्वीरों में देखिए हालात बहुत ही तनावपूर्ण है। कल रात से बैरागी वाला गांव सुलग रहा था, लेकिन अब इस चिंगारी ने आग का रूप ले लिया है। आरोपी युवकों के घरों में आग लगा दी गई है। तोड़फोड़ जारी है। पुलिस बल देखिए पुलिस बल भी अब लगता है अब ये देखिए लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज हो गया। देखिए भारी पुलिस बल तैनात है और तोड़फोड़ पुलिस और प्रदर्शनकारियों में अब आमने सामने आ गए हैं। हालात देख सकते हैं क्या हालात है। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हो रही है। प्रदर्शनकारी मानने को तैयार ही नहीं है। ये देखिए आप सीधी तस्वीरें आप एनडीटीवी पर लाइव देख रहे हैं। एनडीटीवी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है क्या हालात वर्तमान में बैरागी वाला गांव के बने हुए हैं। बैरागी वाला गांव से धानिया, एनडीटीवी। और बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
मुन्ना जी, तनाव की जो तस्वीरें हैं वो काफी भयानक है। जो तस्वीरें आ रही है, आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया, तनाव वहां पर देखा जा रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है। इलाके के विधायक आप हैं, क्या कर रहे हैं सर आप वहां पर? नहीं, कल रात से हम लोग इसको नियंत्रित करने का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। गुंडागर्दी करने वाले कुछ लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी और उसके बाद उत्तेजना होना स्वाभाविक है, लेकिन कल रात भर हम लोग उस पर डटे रहे और समझाने बुझाने का और बड़ा कोहराम था उसके अंदर। अब लेकिन अभी भी मैं यही वो करूंगा, कल भी हमने रात को युवाओं वगैरह को सबको इस बात के लिए कि पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई करेगी और एक एग्जेम्पलरी कार्रवाई करेगी और हमारा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ वहाँ पे तैनात है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी मालूम पड़ रहा है कि मैं जैसे ही वहाँ से अभी सुबह कुछ उत्तेजना बस कुछ आगजनी की घटना हुई है। अभी भी मैं अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार का कानून किसी को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं और जोर दे करके कह रहा हूँ कि ये किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है और ये निश्चित रूप से गुंडागर्दी करने वाले और नशे का कारोबार करने वाले कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स का उनका एक गिरोहबंद एक्शन है और जिसके खिलाफ प्रशासन और पुलिस बहुत सख्ती से निपटेगी और एग्जेम्पलरी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। और लेकिन मैं सबसे अपील भी करूंगा कि इसको मौका दें पुलिस वगैरह को, शासन प्रशासन को कार्रवाई करने का, और किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है। जी चलिए, बिल्कुल सर, हम भी यही उम्मीद जताएंगे कि जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचे प्रशासन और सख्त कार्रवाई इस मामले में हो। बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो मुन्ना सिंह चौहान जो विकास नगर के विधायक है, उनका कहना है कि स्थिति पर नजर उनकी है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द स्थिति को काबू में किया जाए और लोगों से भी यही अपील वो कर रहे हैं कि इसे सांप्रदायिक रंग ना दे। हालांकि आरोपियों को पकड़ने के लिए जो कोशिश है वो फिलहाल की जा रही है, लेकिन तस्वीरें जो है उन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाके में किस तरीके का तनाव इस वक्त देखा जा रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा है क्योंकि जैसे ये कार्रवाई हुई है जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है, उसके बाद जगह जगह स्थिति ऐसी है जहां पर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पष्ट है, जितने भी अपराधी थे जो घर में घुसे, सबसे पहले मॉब लिंचिंग हुई है। 50 से अधिक लोग घर में घुस के हत्या की गई है। सबसे पहले मॉब लिंचिंग, और जितने भी अपराधी थे सबके घरों पर बुलडोजर चले और सभी के साथ हत्या का, सुनियोजित हत्या का, मॉब लिंचिंग का मुकदमा चले और सब पे कड़ी कार्रवाई हो। सारे मूवमेंट इकट्ठे होकर मारा सारे जने। आज वीडियो में देखो कितने आदमी हैं, 150 के करीब आदमी है और तालिबानिया सब थे, पूरा मोहल्ला। परसों वो पैसों के बारे में बातचीत हुई थी, इस पर लौंडे में 14,000 रुपए थे सेटरिंग के। सेटरिंग भी उस पर ही है, इसका लौंडा हो, इसका वो पैसे मांगे होंगे कल इसने। अच्छा, उन्होंने फिर कहा होगा कि मैं पैसे कर लूंगा, मैं भी आ गया था बाद में वहाँ। सामने पैसे पहुंचा देंगे, वहाँ के आसपास के लोग बोल रहे कि ठीक है पैसे कर लो, देगा हो। ऐसे आज ऐसे पैसे दिए, वो जान से मार दिया। सतपाल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतपाल, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और हालात समझाइए, फिलहाल इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? आपको पता चला वर्तमान में जो हालात है बैरागी वाला गांव के बहुत तनावपूर्ण बने हुए। जो गुस्साई भीड़ है उसके द्वारा आरोपी युवकों घरों को आग के हवाले कर दिया गया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बावजूद इसके जो हालात है वो नियंत्रण में नहीं है। आगजनी लगातार जारी है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं पहुंच रहा हूँ मौके पे। जो फायर ब्रिगेड का जो वाहन भी आया है उस वाहन को भी जलते हुए घरों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और मौके पर भारी तनाव है, नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है और जो घर हैं आरोपियों के वो धू कर अभी भी जल रहे हैं। जो फायर ब्रिगेड का वाहन मैं आपको देखे दिखाऊंगा, उस वाहन को भी भीड़ के द्वारा रोक लिया गया, उस वाहन को भी घरों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। देखिए, ये फायर ब्रिगेड का ये वाहन खड़ा हुआ है अग्निशमन विभाग का, इस वाहन को भी जलते हुए घरों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और जो घर हैं वो अभी भी बदस्तूर जल रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात होने के बावजूद भी जो स्थिति है नियंत्रण में नहीं है। जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसी भी तरह की हालात यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए तस्वीर में आप देखिए किस तरह से जो भीड़ है वो अभी भी सड़कों पर ही जमा है। जो आरोपी युवक है उनके घरों के सामने भीड़ अभी भी देखिए किस तरह से जमी हुई है और जो प्रदर्शनकारी है उनका
जो मांग है, ये मांग है कि जब तक इनकाउंटर नहीं होते और आरोपी युवकों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलते, तब तक जो भीड़ है वो यहाँ से नहीं हटेंगी। देखिए तस्वीर आप साफ देख सकते हैं किस तरह से हालात तनावपूर्ण, भारी भीड़ और भारी पुलिस बल अभी ये देखिए जमा यहाँ पर, और कई जो संगठनों के जी तो भीड़ देखिए, भारी पुलिस बल अभी भी, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी भी जो आग है वो आग बदस्तूर जारी है। ऐसे में जो ये आग है जो आरोपी युवकों के घरों में लगाई गई है, इस आग से और बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके आसपास भी तमाम जो एक बस्ती है बहुत बड़ी, उस बस्ती में भी ये आग इस तक भी देखिए फायर ब्रिगेड का जो वाहन है वो अभी नहीं आया है। देखिए कैसे जो घर हैं वो अभी भी जल रहे हैं, देखिए साफ धुआं दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये कोई वाहन था, ये भी आग के हवाले कर दिया। अब तो जी चलिए, सतपाल से लगता है तकनीकी खामी की वजह से जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जितनी तस्वीरें सतपाल ने दिखाई हैं उससे यही समझ आ रहा है कि स्थिति अभी भी फिलहाल तनावपूर्ण है। और जैसे कि जानकारी दे रहे थे कि आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा इतना है कि फायर ब्रिगेड को भी मौके पर नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। यही कार्रवाई की मांग की जा रही है कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। अब देखिए वह इस पूरे मामले में एसपी देहात पंकज गैरोला ने कहा कि खेत में पानी लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच जो कहासुनी थी वो शुरू हुई। मामूली विवाद के बाद कुछ युवकों ने इकट्ठा होकर विनोद नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस की जो टीम है वो आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। दो पक्षों में आज देर साय जो है पानी के खेत में पानी के चलाने को लेकर विवाद हुआ है, और इसमें जो एक व्यक्ति की हत्या हो गई और 3 व्यक्ति घायल हैं जो हॉस्पिटल में हैं, और इसमें दोनों पक्ष जो है अलग अलग समुदाय के हैं। तो इसमें अभी तक जो है हम अपनी पूरी टीम फरारा फोर्स हमने मौके की गंभीरता को देखते हुए बुला लिया है। शीघ्र ही इसमें जो है हमारी टीमें निकल चुकी है और गिरफ्तारी की कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभी हमारी स्थिति नियंत्रण में है। अतिरिक्त पुलिस बल भी हमारे द्वारा लगाया जा रहा है। अब देखिए गुस्साई भीड़ ने आग लगाने से पहले आरोपी के घर पर हमला किया। घर में घुसकर लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में युवक की हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपी जो युवक है उसके घर पर जाकर जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कुर्सियां, गमले और जो दरवाजे हैं वो तोड़ दिए गए। देखिए कितने भारी पत्थर यहाँ पर अभी मौके पर पड़े हुए हैं। आप मैं कैमरामैन से थोड़ा आगे आके दिखाई दे कि किस तरह से जो गुस्साई भीड़ है वो आरोपी युवक के घर पर पहुंची, और जो दरवाजा है, ये मेन गेट है घर के अंदर जाने का, उसे भी भीड़ ने तोड़ दिया। देखिए जो निशान है वो साफ बता रहे हैं कि भीड़ में कितना गुस्सा था। हालांकि जिस दौरान यहाँ भीड़ पहुंची तो उस समय तक जो आरोपी युवक के परिजन हैं वो घर पर ताला लगाकर जा चुके थे, जिस वजह से गुस्साई भीड़ के चंगुल में जो परिजन हैं वो नहीं आए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जिस तरह जो आरोपी युवक के घर को भी पर भी पुलिस तैनात, सामने देख सकते हैं पुलिस है बाकायदा गेट पर खड़ी हुई है, और जहां तक भी आपकी नजर जाएगी तो यहाँ पर तोड़फोड़ के जो निशान है वो बता रहे हैं कि गुस्साई भीड़ में कितना आक्रोश था। ये देखिए ये कुछ जो सामान था आरोपी युवक के घर पे वो भी तोड़ दिया गया। ये दरवाजे आप साफ देख सकते हैं, ये भी। तो रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया, लेकिन जो आरोपी का परिवार था जो इस घर में रह रहा था वो पहले ही घर पर ताला लगाकर जा चुके थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा इतना है। जिस तरीके से पूरी घटना हुई, एकाएक करके भीड़ जमा हुई, उन्होंने विनोद पर इतने हमले किए कि उसकी मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब इस मामले में मांग यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए, क्योंकि आरोपी फरार है, उन तक पुलिस पहुंचे, उन पर कार्रवाई की जाए। आपको ये भी बता दें कि खेत में पानी डालने को लेकर पूरा जो ये विवाद था वो शुरू हुआ था। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि कैसे एक साथ
एक साथ जो है कई जो लोग हैं, महिलाएं हैं, हाथ में लाठी डंडा लेकर पहुंच गए और विनोद पर उन्होंने ताबड़तोड़ घातक वार कर दिया, जिसमें विनोद की मौत हो गई है। अभी स्थिति फिलहाल ये है कि तनाव देखा जा रहा है इलाके में। पुलिस कोशिश कर रही है लोगों से समझाइश की, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों के अंदर भारी आक्रोश देखा जा रहा है, न सिर्फ गांव में बल्कि कई इलाके ऐसे और हैं जहां पर जो हिंदू संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग की जा रही है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। यहां तक कि बुलडोजर एक्शन की मांग भी सरकार से की जा रही है कि जो आरोपी है उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। 3 तस्वीरें इस पूरी घटना से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए हिंदू युवक विनोद कुमार, जिसकी इस पूरी घटना में मौत हो गई है। दूसरी तस्वीर आपके सामने जहां गांव के भीतर लोगों के अंदर आक्रोश देखा जा रहा है। आरोपियों के घर के बाहर जुटकर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाए। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस भी मौके पर जुटी हुई है, कोशिश कर रही है लोगों से समझाइश करने की। अब पूरी स्थिति को आप समझिए। मेरे चारों तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस पूरी घटना से जुड़ी हुई 9 तस्वीरें हैं आपके सामने। कैसे ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, मामूली बात को लेकर विवाद होता है, उसके बाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि बड़ी संख्या में लोग आते हैं और विनोद पर ताबड़तोड़ घातक वार कर देते हैं, जिसमें विनोद की मौत हो जाती है और उसके भाई जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और जैसे ही लोगों को इस खबर के बारे में जानकारी मिलती है, लोग मौके पर पहुंचते हैं, आरोपियों के घर को आग के हवाले कर देते हैं। जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है सख्त कार्रवाई की, क्योंकि इससे पहले देहरादून से ऐसी तस्वीरें नहीं आई है जहां पर इस तरीके का जो मामला है वो हो। अब लोग जो हैं जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जो आरोपी हैं इसमें उनके घरों को आग के हवाले कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हमारे सहयोगी ने आपको दिखाई कि जो आरोपी का घर था उससे जो परिवार था वो पहले ही ताला लगाकर जा चुका था, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। अब स्थिति किस तरीके की है मौके पर, मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं वहां से। अंदर का बैरागी वाले गांव में कल विनोद कुमार की हत्या कर दी जाती है, तो उसके बदले जो आक्रोशित भीड़ है सड़कों पर उतर आई थी, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करते, और आज आक्रोशित भीड़ का पथराव किया गया है। आरोपी युवकों के घरों में आग लगा दी गई है। देखिए किस तरह से जो घर है आरोपी का धू कर चल रहा है। जो धुआं है वो देख सकते कितना विकराल रूप ले चुका है। तोड़फोड़ भी यहाँ पर की गई, सामने साक्षात देख सकते हैं जो तोड़फोड़ के हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। जो आग की लपटें हैं वो किस तरह से घर से निकल रही है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। अब मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए हालात क्या है। अफरा तफरी का माहौल पूरे बैरागी वाला गांव में है। ये देखिए किस तरह से ये तमाम दिख रहा है। जो पुलिस है देखिए किस तरह से, ये देखिए लगता है देखिए जो आरोपी का एक घर ये भी है, यहाँ पर भी पुलिस मुस्तैद है। किसी तरह से आगजनी ना हो, तोड़फोड़ ना हो, उसे लेकर पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। कुछ युवकों की हिरासत में लिया गया है और देखिए पीएससी पुलिस बल तमाम जो भगदड़ का जो हालात है पूरे गांव में है।